नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गिरिजा कुमार माथुर जी की प्रसिद्ध कविता छाया मत छूना की सप्रसंग व्याख्या इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, यह छोटी सी कविता छाया मत छूना अपने आप में गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं, अर्थात बहुत ही सारगर्भिक कविता है। आज के समय में मनुष्य का कल्पना लोक में विचरण करना और वर्तमान की कठिनाइयों से सामना न कर पाने की प्रवृत्ति को कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने इस कविता के माध्यम से उजागर किया है। यह कविता कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित है। तो आइए शुरू करते हैं। छाया मत छूना, कवि गिरिजा कुमार माथुर। सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म सन 1918 में यानी 1980 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से अर्जित की। शुरू में कुछ समय तक वकालत की, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए। उनका निधन सन 1994 में हुआ, यानी 1994 में उनका निधन हो गया। अब इनकी रचनाओं में गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शीलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये इनके काव्य संग्रह हैं अर्थात कविताओं के रूप में हैं। जन्म कैद, ये इनका नाटक है। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, ये इनकी आलोचना है। ठीक है साथियों, अब हम एक बार जो हम कविता पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में, छाया मत छूना, उसके बारे में जान लेते हैं कि कवि महोदय हमें उस कविता के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। कविता के बारे में, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के सुख को याद कर, विगत यानी जो बीत चुका है, जो गुजरा हुआ है, उसके सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है, यानी ठीक नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दुना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। अर्थात इसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहा है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, न कि पुराने सुखद पलों को याद कर वर्तमान के दुख को और दुगुना करना चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती हैं। साथियों, यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है, तो उसका उत्तर यही होगा कि इस कविता के माध्यम से अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश दिया गया है। वह यह बताती हैं कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना, जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती हैं। ठीक है साथियों, अब हम एक बार पूरी कविता का अध्ययन करेंगे। छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर जी की कविता है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दुना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दुना। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन
उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन, होगा दुख दुना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन, होगा दुख दुना। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमने एक बार पूरी कविता का अध्ययन कर लिया है। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। सप्रसंग व्याख्या, छाया मत छूना शब्दार्थ सहित। साथियों, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। सुख की उपस्थिति हमें आनंद प्रदान करती है और दुख पीड़ादायक होता है। कवि कहता है कि बीते हुए सुख को याद करके वर्तमान के दुख को और गहरा करना ठीक नहीं है। हमें अतीत की यादों के सहारे न जीकर वर्तमान को अपने अनुकूल बनाना चाहिए। इसी प्रेरणा से कवि अपने मन को इस कविता के माध्यम से संबोधित करता हुआ कहता है कि छाया मत छूना मन, होगा दुख दुना। छाया अर्थात भ्रम, दुविधा, यानी जो पुरानी यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, वह भ्रम है, वह दुविधा में डालने वाली हैं। दुना अर्थात दुगुना, दो गुना। कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है कि हे मन, तुम छाया मत छूना, अर्थात गुजरे हुए समय की सुखद यादों को याद मत करना, वह भ्रम स्वरूप है। उन्हें याद करने से वर्तमान दुख दो गुना हो जाएगा। अर्थात वर्तमान में एक तो दुख पहले से ही है और पुराने सुखद पलों को याद करके जो दुख होगा उससे तुम्हारा दुख दुगुना हो जाएगा और बढ़ जाएगा। इसलिए कवि कहता है कि छाया मत छूना मन, होगा दुख दुना। आगे कवि कहता है, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। सुरंग यानी रंग बिरंगी, सुधियां यानी स्मृतियां, यादें, सुहावनी यानी अच्छे लगने वाली, छवियों की चित्रगंध यानी चित्र की स्मृति के आसपास की गंध का अनुभव है, छवियों की चित्रगंध। कवि कहता है, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, अर्थात जीवन में बहुत सी सुंदर तथा रंग बिरंगी स्मृतियां हैं, यादें हैं जो अच्छी लगती हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और उन सुंदर चित्रों की यादों के साथ ही उसके आसपास मन भावनी सुगंध फैली हैं। अर्थात मनुष्य के सुखमय दिनों की यादें उसके मानस पटल पर गहराई से अंकित हो जाती हैं, जो अनजाने में ही उसके वर्तमान को महका जाती हैं। साथियों, इसी प्रकार कवि के मन में भी आनंददायक क्षणों में उसकी प्रेमिका के मिलन की यादें मधुर गंध लिए उसके आसपास फैली हैं। वह कहता है, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। तन यानी शरीर, यामिनी यानी चांदनी रात, कुंतल बाल या केशों के लिए प्रयोग हुआ है शब्द। कवि को अपनी प्रेमिका की मादक गंध मोहने लगती हैं। कवि कहता है, चांदनी रात बीतने के बाद अब तो सिर्फ उनके तन की सुगंध ही शेष है और प्रेमिका के बालों में लगे फूलों की मधुर यादें बची हैं। अर्थात सुखद समय तो बीत गया पर उसकी यादें अब भी बाकी हैं। आगे कवि कहता है, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन, होगा दुख दुना। कवि कहता है कि बीते सुखद पलों की एक भूली सी याद हर पल जीवन को सजीव बना देती हैं। इसलिए हे मन, छाया मत छूना, होगा मन दुख दुना। अर्थात सुखद पलों को याद करने से वर्तमान का दुख दुगुना हो जाएगा। आगे कवि कहता है, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भर माया। यश यानी कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि, वैभव
अर्थात सुख संपन्नता, मान अर्थात सम्मान, सरमाया अर्थात पूंजी या धन, भरमाया अर्थात भ्रमित करने वाला। कवि कहता है कि इस संसार में मनुष्य प्रसिद्धि, सुख संपन्नता, सम्मान और धन के लिए जितनी कामना करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए जितना प्रयास करता है, उतना ही वह भ्रमित होता रहता है। अर्थात मनुष्य जीवन भर सुख स्मृति पाने में लगा रहता है, अर्थात सुख समृद्धि पाने में लगा रहता है। आगे कवि कहता है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का एहसास, मृग तृष्णा यानी भ्रम की स्थिति। अर्थात मनुष्य सुख समृद्धि के लिए भागता ही रहता है और यही बड़प्पन की अनुभूति मृग मरीचिका के समान है, जो भटकने के लिए विवश करती रहती हैं। साथियों, यहाँ कवि ने मनुष्य की प्रभुता अर्थात उसकी यश, वैभव, सम्मान और धन पाने की कामना को मृग तृष्णा बताया है। साथियों, जिस प्रकार तप तपाती धूप में, रेगिस्तान में दूर पानी का आभास होता है और प्यास से व्याकुल मृग यानी हिरण उसे पानी समझकर उस ओर चल देता है, परंतु जैसे जैसे वह उस आभास के नजदीक जाता रहता है, वैसे वैसे पानी का आभास दूर होता जाता है और वह रेगिस्तान में भटकता ही रहता है। मनुष्य भी उसी प्रकार प्रभुता की कामना में जीवन भर भटकता रहता है। आगे कवि कहता है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अर्थात हर चांदनी रात के बाद काली रात का आगमन होता है। भावार्थ है कि मनुष्य जीवन में चांदनी रात के समान सुख के बाद काली रात स्वरूप दुख के आने की संभावना बनी रहती है और दुख में भी जीने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। आगे कवि कहता है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। अर्थात जो जीवन में वास्तविक है, जो सत्य है, उसका सामना करना चाहिए। गुजरे सुख की कल्पना में विचरण किए बिना सत्य का सामना करना चाहिए, वर्तमान का पूजन करना चाहिए। कवि कहता है कि मनुष्य को यथार्थ से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अतः हे मन, तू पुरानी सुखद स्मृतियों को मत छूना, इससे वर्तमान दुख और अधिक प्रबल होगा। ठीक है साथियों, आगे कवि कहता है, दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुविधा हत साहस अर्थात साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना, यानी ऊहापोह की स्थिति होना, समझ नहीं पाना कि क्या करें क्या ना करें। पंथ यानी रास्ता। कवि कहता है कि दुविधाओं से ग्रसित होने के कारण मनुष्य को कोई सही रास्ता दिखाई नहीं देता है। उसके मन में सफलता और असफलता की आशंका सदैव बनी रहती है। फिर चाहे वह शारीरिक रूप से सुखी हो, स्वस्थ हो, किंतु मानसिक रूप से वह अस्वस्थ ही रहता है। उसके मन के दुख का अंत नहीं होता है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, अर्थात मनुष्य का मन उस समय और दुखी होता है जब शरद रात्रि में चंद्रमा की शीतलता, उसकी लालिमा नहीं छिटकती, अर्थात शीतलता का अनुभव नहीं होता है। भावार्थ है कि मनुष्य जब सुख के अवसर पाने पर भी सुख से वंचित रहता है तो उसका मन और दुखी हो जाता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कहता है कि सुख का अवसर होने पर भी सुख से वंचित रहना उसी प्रकार है जैसे वसंत ऋतु के जाने पर फूल खिले हों, अर्थात उचित समय पर प्रसन्नता न मिल पाने के कारण मन दुखी रहता है। समय के अनुसार ही वस्तु का विशेष महत्व होता है। समय निकल जाने पर उस वस्तु का उतना महत्व नहीं रह जाता। जैसे वसंत ऋतु में फूलों का खिलना, वातावरण खुशनुमा रहना महत्व रखता है। आगे कवि कहता है, जो न मिला भूल उसे
कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन, होगा दुख दुना। कवि कहता है कि जो जीवन में प्राप्त नहीं हुआ उसे भूल कर भविष्य का वर्ण करना चाहिए, अर्थात भविष्य का निर्माण करना चाहिए। पुरानी स्मृतियों को याद करने से वर्तमान का दुख दुगुना ही होगा। तो इस प्रकार साथियों, कवि गिरिजा कुमार माथुर जी ने इस कविता के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि बीते सुखद समय को याद करने से कोई लाभ नहीं होता है, इससे वर्तमान और भी दुखद बन जाता है। मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए। जीवन में जिन उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाया है वह उसके लिए वर्तमान को दुखमय बनाने के बजाय अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। ठीक है साथियों, इस प्रकार सप्रसंग व्याख्या पूर्ण हुई। अब हम एक बार इसकी सरल व्याख्या जान लेते हैं ताकि वह अपनी नोटबुक में आप लिखकर सहेज कर रख सकें। सरल व्याख्या, छाया मत छूना, मन होगा दुख दुना। कवि अपने मन को समझाते हुए कहता है कि हे मन, तुम छाया मत छूना, अर्थात बीते हुए सुखद दिनों को याद मत करना, क्योंकि इससे दुख दुगुना ही होता है। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। कवि के मन में प्रेयसी के सुंदर चित्रों की यादों के साथ ही उसके आसपास मन भावनी सुगंध फैली है, अर्थात उसके जीवन में बहुत ही सुंदर तथा रंग बिरंगी यादें हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। उसकी प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की मधुर यादें शेष हैं, अर्थात चांदनी रात बीतने के बाद अब तो सिर्फ उसके तन की सुगंध ही शेष हैं। भूली सी एक चुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। उन सुखद पलों की एक भूली सी याद हर पल को सजीव बना देती हैं, इसलिए पुराने सुखद पलों को याद करके वर्तमान का दुख दुगुना ही होगा। आगे कवि कहता है, यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। कवि कहता है कि संसार में मनुष्य यश, वैभव, सम्मान और धन की जितनी कामना करता है उतना ही भ्रमित होता रहता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। बड़प्पन की अनुभूति मृग मरीचिका के समान है, जो भटकने के लिए विवश करती रहती हैं। हर चांदनी रात के बाद काली रात का आगमन होता है, अर्थात सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। इसलिए जो यथार्थ है, जो वर्तमान है, उसका पूजन करना चाहिए, अतः कल्पना लोक में विचरण करने से दुख और अधिक प्रबल होगा। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि आगे कहता है कि दुविधाओं से ग्रसित होने के कारण मनुष्य को कोई रास्ता नजर नहीं आता है। वह भले ही शारीरिक रूप से सुखी हो, स्वस्थ हो, किंतु मानसिक रूप से अस्वस्थ ही रहता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कहता है इसी प्रकार वसंत के बीत जाने पर फूल खिलने से विशेष लाभ नहीं, उसी प्रकार समय पर सफलता नहीं मिलने पर मन दुखी ही होता है। जो न मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। कवि कहता है कि जीवन में जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे भूल कर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। हे मन, तुम बीते हुए सुखद दिनों को याद मत करना, क्योंकि इससे दुख दुगुना ही होगा। ठीक है साथियों, सरल व्याख्या भी पूर्ण हुई। अब इस कविता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस कविता से बनने वाला है, उनमें सबसे पहला प्रश्न, कवि ने कविता में छाया को मत छूने का परामर्श दिया है, क्यों? दूसरा प्रश्न, कवि ने यश, वैभव, मान आदि को किसके समान बताया है? तीसरा प्रश्न, मृग तृष्णा का आशय स्पष्ट कीजिए।
कविता में मृग तृष्णा किसे कहा गया है? चौथा प्रश्न, कविता में कवि ने कठिन यथार्थ पूजन की बात क्यों कही है? पांचवा प्रश्न, देह सुखी हो पर भी मन के दुख का अंत क्यों नहीं होता है? और अंतिम प्रश्न, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ठीक है साथियों, आप सभी इन्हीं प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इस तरह छाया मत छूना की सब प्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित और महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित पूर्ण हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।